फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेनी सीज़न में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फूड इज़ आवर मेडिसिन। आपको पता है कि हमारी लाइफ का मोस्ट ऑफ़ द पार्ट हमारे खाने पर ही डिपेंड होता है। अगर हम खाना ठीक खाते हैं तो वो हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है, यानी कि औषधि का। तो अगर हम अपने खाने को ठीक तरह से रखेंगे तो वो हमें स्वस्थ रखेगा। अब स्पेशल इस वीडियो में ऐसा क्या है, क्योंकि रेनी सीज़न में हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। हम कुछ भी खाते हैं हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, सर्दी खांसी जुकाम, फंगल इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, हेयर फॉल इशू, इनडाइजेशन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमें रेनी सीज़न में ही आती है। और ये प्रॉब्लम जो है बच्चों में और सीनियर सिटीजन्स में ज़्यादा होती है। और जितने भी लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है अगर, तो वो जल्दी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। और जॉइंट पेन जो है, नी पेन, ये भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो आप इन सभी प्रॉब्लम से फ्री रहेंगे। और जिस किसी ने भी रेनी सीज़न में अपना ध्यान रख लिया, पूरे साल उसको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। क्योंकि सबसे वीक इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने बताया, इसी सीज़न में होती है। इसी में ही आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज़ जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत इजी और इफ़ेक्टिव। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने में सबसे पहले आती है आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जो कि आपको इस मौसम में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जर्म्स के। सेकंड, आपको मिल्क नहीं पीना चाहिए। यस, मिल्क बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करने में, तो इस मौसम में आपको मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस मौसम में हमें खट्टा, मीठा और नमकीन खाना खाना चाहिए। तो आप कभी कभी खीर बनाकर खा सकते हैं मिल्क से, बट वैसे आप मिल्क को ज़्यादातर अवॉइड ही करें। सेकंड, आपको कॉफ़ी और चाय को अवॉइड करना चाहिए। यस, जो चाय और कॉफ़ी लवर्स हैं, इस मौसम में आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाती हैं। देखने में लाइट लगती है बट काफ़ी हैवी हो जाती हैं वो डाइजेशन करने में, तो वो आपकी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार खाना आपको नहीं खाना चाहिए, वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको बिल्कुल लाइट और सुपाच्य, यानी कि ईज़िली डाइजेस्ट होने वाला खाना ही खाना चाहिए। और आपको अवॉइड करने चाहिए इसमें हैवी प्रोटीन मील, लाइक जैसे पल्सेस हो गए, छोले, राजमा या फिर नॉनवेज, क्योंकि उसमें हाई लेवल पर प्रोटीन होता है जो कि हमें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा वीक कर देता है हमारी इम्यूनिटी को। और हमारी इम्यूनिटी इस मौसम में ऑलरेडी वीक होती है, हमारा डाइजेशन स्लो होता है, तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए। हमें आलू, भिंडी, शिमला मिर्च, फूल गोभी, ये सारी सब्जियों को भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अब हमें खाना क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए वेजिटेबल्स में घिया, तोरी, जो कि आजकल आ रही हैं। तोरी भी दो तरह की होती है, दोनों तरह की तोरी खाइए आप। परवल, टिंडे, कद्दू, पेठा, पेठे की सब्जी भी बनती है और मिठाई भी बनती है उसकी। और फ्रूट्स में हमें तरबूज, खरबूजा, जो अभी तक गर्मियों के मौसम में आ रहे थे, वो हमें अवॉइड करने चाहिए, वो नहीं खाने चाहिए। फ्रूट्स में खाना चाहिए हमें जो सीज़न में आ रहे हैं, जैसे जामुन, अमरख आ रहा है, मौसमी, सेब, अनार, इस तरह के फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स में हमें नारियल पानी पीने की जगह जो खोपरा आता है सूखा हुआ, नारियल की गिरी का, जो हम ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ करते हैं, आप वो ले सकते हैं, वो खा सकते हैं। अनाजों में आप राजमा छोले नहीं खा सकते, बट दालों में आप ले सकते हैं मूंग की छिलके वाली दाल। मूंग दाल बहुत सुपाच्य और लाइट होती है, इजीली डाइजेस्टिव होती है आपको खाने में, तो बहुत इजी डाइजेस्ट हो जाएगी, आप वो खा सकते हैं। गेहूँ, ज्वार या इस तरह का कोई भी आप अनाज लेते हैं तो वो पुराना अनाज लीजिए, कम से कम 1 साल पुराना। चावल भी अगर खाते हैं तो 1 साल पुराने होने चाहिए, वो आपको ईजिली डाइजेस्ट होंगे। अगर आपको चावल 1 साल पुराने नहीं मिलते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि चावलों को थोड़ा सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसको यूज़ करेंगे, तो वो सुपाच्य हो जाएंगे, आपको इजी हो जाएंगे डाइजेस्ट करने में दूसरे चावलों के कंपैरिजन में। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि रेनी सीज़न में हमारा वात रोग जो है वो बढ़ जाता है, वात बिगड़ जाती है इसमें, तो आपको खाने में तेल और घी का प्रयोग करना चाहिए। उससे वात का शमन होता है, वात दोष नहीं होता है, और वात के बिगड़ने से ही हमारे बॉडी में पेन स्टार्ट हो।
खाने में आप मीठा, खट्टा, नमकीन, रस वाला खाना ले सकते हैं। तो जिनको अचार बहुत पसंद है वो अचार खा सकते हैं इसमें। भुने चने, काला नमक उसको ले सकते हैं, वो आपको फ़ायदा करेगा। सौंठ खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको सौंफ, अजवाइन, लौंग या फिर देसी खांड खानी चाहिए, वो फ़ायदा करती है और आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है। परहेज़ करना है आपको इस मौसम में ठंडी चीज़ें खाने से, ठंडी हवा से, गीली मिट्टी पर नंगे पाँव चलने से और दिन में सोने से आपको परहेज़ करना है। पानी आप जहाँ तक हो सके उबाल कर ठंडा किया हुआ पिएँ या गुनगुना पानी पिएँ। उसमें आप पुराने शहद का यूज़ कर सकते हैं, गुनगुने पानी में पुराना शहद मिलाकर पी सकते हैं। और पंचकर्म में आप बस्ती कर सकते हैं। बस्ती में बिल्कुल ये अनीमा की तरह होती है, पर अनीमा में पानी का यूज़ किया जाता है और बस्ती में हम द्रव्यों का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छी होती है और इससे वात का भी शमन होता है। और इस ऋतु में, ये वर्षा ऋतु में और मानसून में आपके शरीर पर तेल लगाने को भी अच्छा बताया गया है। ये भी वात का शमन करता है। इसको आप किसी भी अच्छे तेल को अपनी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वैसे हम और सीज़न में बताते हैं कि नहाने से पहले आपको ऑयल एप्लीकेशन करना चाहिए और फिर आपको नहाना चाहिए, बट आप इसमें अभी ऐसा कर सकते हैं कि आप नारियल के तेल में थोड़ा कपूर मिला के भी नहाने के बाद अगर हल्का सा उसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो उससे आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे और वात रोग से भी, वात के बिगड़ने से भी बचे रहेंगे, उसका भी खतरा नहीं रहेगा। और लास्ट में अब मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी आयुर्वेदिक रेमेडी जो मैं आपको बोल रही थी। कोई भी खाना अगर आप बनाते हैं, पहली रेमेडी ये है कि कोई भी सब्ज़ी अगर आप बनाते हैं, उससे बनाने के बाद अगर उसमें आप अदरक को छील कर कस के उसके ऊपर सब्ज़ी पर डाल के अगर आप खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी रेमेडी है कि जो अदरक सूखा हुआ होता है, सौंठ बोलते हैं हम उसको, सौंठ को पीस कर उसमें देसी गुड़ मिलाकर और गाय का देसी घी मिलाकर उसको मिक्स करके उसकी गोलियाँ बना लीजिए छोटे-छोटे चने की तरह। और एक-एक गोली अगर आप खाना खाने से पहले सुबह शाम लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपके डाइजेशन में वर्षा ऋतु में, रेनी सीज़न में। और इसी के साथ अगर आप योग की बात करें तो योग में ये मुद्रा, वायु मुद्रा, ये वायु का शमन करती है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्षा ऋतु में वात रोग बढ़ जाता है, तो ये वायु मुद्रा वायु का शमन करती है, वात का शमन करती है, वात रोग से मुक्ति करती है। इस तरह से आपने लेकर और इसको बना के अगर रखना है। और वायु मुद्रा की खासियत ये है कि आप इसको कहीं भी, कभी भी, चलते हुए, बैठे हुए, कैसे भी आप इसको बना के रख सकते हैं अपने, और तभी भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो वायु मुद्रा का आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो लोग दही खाने के शौकीन हैं तो वो इस सीज़न में दही ना ही खाएं तो अच्छा है, या बहुत कम लें और सुबह के समय ही लें, क्योंकि वो नुकसान कर सकता है। और अच्छी तरह से, पूरी तरह से जमा हुआ दही ही खाएं, नहीं तो वो भी नुकसान करेगा। और दूसरा जो आपको बताया मैंने कि आप पानी में पुराना शहद मिलाकर ले सकते हैं, तो उस शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है और ना ही आपने पानी को गर्म करना है, क्योंकि ये विपरीत विरुद्ध आहार हो जाता है। तो आज आपको मैंने बताई बहुत ढेर सारी जानकारियाँ वर्षा ऋतु में आपको किस तरह का खान पान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप यू लाइक इट। अपने आसपास जितने भी आपके पेजन हैं उनके साथ आप शेयर करें और इस वर्षा ऋतु में सभी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके आनंद लीजिए, वर्षा ऋतु का, मानसून का, बारिश का मज़े लीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह से और नई अपडेट्स के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।